ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः। जयतु मेघ श्यामल कोमलांगम जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुंदः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यव मे विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। वरहापीडं नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनक कपिशं वैजंती चमालं। रंध्रान वेणोरदर सुदिया पूरयन गोप वृंदये वृंदारण्य सपदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बाला मुकुंदम मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे श्री रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि। राधे मेरी मात हैं और पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने को यहाँ डाल डाल और पात पात पर राधे राधे हो। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री राम चंद्राय। श्री लक्ष्मी नाथ समारंभा नाथया मुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपरा। वंदे श्री गुरु परंपरा वंदे श्री गुरु परंपरा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा कारक अकारण करुणा वर्णालय सकल जन कल्य साप हारक प्रब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार करुणा के सिंधु जगदय बंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदु में इस दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमयी मातृ शक्ति भगनी बांधुओं सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये समस्त संसार जितना भी हमें दिखता है ये सब भगवान का ही स्वरूप है सिया राम का स्वरूप है और मैं इस सारे संसार के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय बोलिए भागवत भगवान की जय बाल कृष्ण भगवान की जय बोलिए व्यास जी महाराज की जय बोलिए व्यास जी महाराज की जय गणेश महाराज की जय। आज के दिवस पर हम उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण जब अपने जो है स्वधाम गमन की लीला करने जाते हैं तो उद्धव जी को आभास हो जाता है कि भगवान जाने वाले हैं। तो भगवान के पास आकर जो है उद्धव उनके परम सखा थे परम मित्र थे तो उनसे भगवान से क्या विनती करते हैं और भगवान उनको क्या ज्ञान देते हैं इस पे थोड़ी सी हम जो है कथा सुनेंगे। इसकी बहुत ही सुंदर प्रसंग है ज्ञान में प्रसंग है और देखिए भागवत हमें क्या सिखा रही है। पहले भगवान के 24 अवतारों की कथा सुनाई भगवान ने कौन कौन से लीला अवतार लिए भगवान ने कैसी कैसी लीलाएं संसार में करी और जब आदमी का मन हमारा मनुष्य का मन जब उन कथाओं में डूब गया तो अंत के खंडों में 11वें और 12वें स्कंद में भगवान ने जो है पूर्ण ज्ञान जो है जब वो बुद्धि हमारी तैयार हो गई कथा सुन सुन के तो अब वहां पे जो है वेद व्यास जी ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। ज्ञान पहले भी आया है बीच बीच में लेकिन लास्ट में जाके तो उस ज्ञान का निचोड़ ही हो गया। भागवत को आप ध्यान से पढ़िए भगवान की कथाओं को सुन सुन के जब आपका मन भक्ति में डूब जाता है तो उसके बाद हमारी बुद्धि इतनी शुद्ध हो जाती है कि उस ज्ञान को ग्रहण करती है। तो इसी क्रम में जो है वेद व्यास जी ने इस
ग्रंथ की रचना करी है। इसीलिए इसको पारमहंसों की संहिता कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर इतना ज्ञान है कि जितनी बारी आप इसके अंदर डुबकी लगाओगे उतना ही आपको नए नए मोती मिलेंगे इसमें से ज्ञान के खोजने के लिए, और आप उत्तरोत्तर भगवान की तरफ जो है बढ़ते जाएंगे। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा, बड़े बड़े पारमहंस भगवान की कथाओं को सुन सुनकर जो है अपना जीवन यापन करके चले गए। उनको प्रेममयी भक्ति मिली, भगवान के दर्शन मिले। मेरी भी यही शुभकामना है कि आप सब लोग जो है भगवान की भक्ति में अपने अपने मन को लगाए, और उत्तरोत्तर इस भागवत कथा को सुनकर अपने मन को जो है भगवान के चरणों में लगाकर एक दिन हम उन्हीं के चरणों में समर्पित हो जाए। यही मेरी मंगल कामना है सबके लिए। तो उद्धव जी एकांत में भगवान श्री कृष्ण के पास आए, उन्हें प्रणाम किया और कहा, न हम त्वांघ्रि कमल शरणार्धमपि केशव त्यक्तुम समुत्सहे नाथ स्वधाम नाथ मामपि। प्रभु, मैं आपके चरण कमलों को छोड़कर एक क्षण भी नहीं रह सकता, इसलिए आप मुझे भी अपने धाम ले चलिए। श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, जिस समय मैं इस मृत्यु लोक को छोड़ूंगा उसी समय लोगों का जो मंगल है वो समाप्त हो जाएगा। मेरे साथ ही जो है मंगल चला जाएगा और 7वें दिन ठीक द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। कलयुगी प्राणी की अधर्म में रुचि हो जाएगी। कलयुग के जितने प्राणी होंगे, क्योंकि मेरे जाते ही जो है कलयुग का पहर चरम सीमा पर आ जाएगा और वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ेगा, द्वापर का अंत हो जाएगा। तो उस कलयुग के अंदर क्या होगा, लोग जो है धर्म को छोड़ देंगे। तो आप जो है स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी पर भ्रमण करना और बद्रिकाश्रम में जाकर तपस्या करना। उद्धव जी कहते हैं कि प्रभु, अब तक तो आप मेरा मार्गदर्शन करते थे, मुझे ज्ञान देते थे, आपके जाने के बाद मैं किससे ज्ञान लूंगा, कौन मुझे मार्गदर्शन देगा। तो भगवान कहते हैं, उद्धव, मनुष्य की आत्मा ही उसका अहित और अहित का उपदेशक है। मनुष्य की जो आत्मा है वही जो है हमारा परम उपदेशक है। गीता के अंदर भगवान एक श्लोक में कहते हैं कि जब इस संसार को कौन प्रकाशित कर रहा है, सूर्य प्रकाशित कर रहा है। फिर आगे प्रश्न आता है कि अगर सूर्य ना हो तो अग्नि प्रकाशित करेंगे। फिर कहते हैं अगर अग्नि भी ना हो तो इतना अंधकार छा जाए तो हमें कौन प्रकाश देगा, तो बोले अपनी आत्मा के प्रकाश से आदमी प्रकाशित होगा। तो मुख्य बात यही है कि भगवान दोबारा उसको उद्धव जी को समझा रहे हैं कि जो आपकी आत्मा है वो आत्मा ही जो है आपका मार्गदर्शन करेगी। और इस विषय में उनको भगवान गुरु भगवान जो दत्तात्रेय महाराज हैं और महाराज यदु के मध्य जो संवाद हुआ था उसका उनको सुनाते हैं, बहुत सुंदर वर्णन। दत्तात्रेय भगवान जो हैं अत्रि महर्षि और अनुसुईया जी के पुत्र हैं, और दत्तात्रेय भगवान को पंचदश नाम जो अखाड़े हैं, जो भारत के अंदर सन्यास के बड़े अखाड़े हैं, 10 नाम अखाड़े कहते हैं, गिरिपुरी, भारती, आह्वान और सागर, इस प्रकार से उनके 10 मत हैं और 10 अखाड़े उनके चलते हैं नागाओं के। वो भगवान सारे जो है दत्तात्रेय भगवान ने चारों तरफ से उनको घेर रखा है, और भगवान दत्तात्रेय ही उनके आदि गुरु हैं। भगवान दत्तात्रेय ने जो है गिरनार पर्वत के ऊपर बैठकर उनकी जो है स्थापना करी थी, और गुरुओं के गुरु जो हैं वो दत्तात्रेय भगवान कहे जाते हैं। हनुमान जी महाराज के गुरु भी थे, सिद्ध बाबा बालकनाथ जी के गुरु भी थे, और संसार में जितनी महान विभूतियां हुई सबको कभी न कभी दत्तात्रेय भगवान ने जो है दर्शन देकर उनका मार्गदर्शन किया। तो ऐसे गुरुओं के गुरु का प्रसंग जो है भगवान कृष्ण जो है उद्धव को सुना रहे हैं। इसलिए आप भी सावधान होकर दत्त चित्त होकर इसको सुनिए कि दत्त भगवान क्या कह रहे हैं। एक बार महाराज यदु स्वच्छंद रूप से विचरण करते हुए अवधूत दत्तात्रेय जी को देखा तो उनके चरणों में प्रणाम करके प्रश्न करने लगे कि हे प्रभु, आप जो है सर्वथा भौतिक पदार्थों से रहित हैं और परम शांत हैं, इसका क्या कारण है, ये कैसे संभव हुआ कि आप इतनी शांति को प्राप्त हो गए। भगवान गीता में कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त है, मेरे चरणों की निरंतर भक्ति करता है, उसको क्या प्राप्त होता है, शांत ब्रह्म प्राप्त होता है। वो मन से शांत हो जाता है, उसके अंदर शांति इतनी गहन हो जाती है कि वो परमहंस अवस्था में उस शांति की पहुंच जाता है। तो दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि राजन, मैंने अपनी बुद्धि से 24 गुरुओं का आश्रय लिया है, और वो मेरे गुरु कौन से हैं, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, पंच तत्व, ये 5 तत्व उनके गुरु हैं। चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा, भंवरा, हाथी, शहद निकालने वाला, हिरण, मछली, पिंगला वैश्य, कुरूर पक्षी, बालक, कुमारी कन्या, और बाण बनाने वाला सांप, मकड़ी और
भृंगी कीड़ा। इन 24 गुरुओं से उन्होंने एक एक शिक्षा ली और अपने जीवन में उसको धारण किया। अब कैसे है इसका वर्णन दत्तात्रेय महाराज करते हैं। पृथ्वी कह रहे, पृथ्वी को गुरु बनाकर मैंने जो है क्षमा की शिक्षा प्राप्त करी। हम सब लोग जो है पृथ्वी के ऊपर थूकते हैं, मलमूत्र का त्याग करते हैं, फिर भी पृथ्वी माता किसी के ऊपर क्रोधित नहीं होती। इसी प्रकार से साधु को, सज्जन को जो है किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, सदा क्षमा को धारण करना चाहिए। जैन धर्म में तो एक क्षमा पर्व भी होता है, जिसमें साल में वो एक बार ही मनाते हैं कि हमने सब, मेरे से जो अपराध हुए मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं, और जिन्होंने मेरे प्रति अपराध किए मैं उनको क्षमा करता हूं। तो क्षमा करने से जो है तत्काल शांति की प्राप्ति होती है। बैर भाव रखने से आदमी अशांत रहता है। तो पृथ्वी से धारणा करी, क्या शिक्षा ली? क्षमा की। वायु को गुरु बनाकर मैंने जो है ये शिक्षा प्राप्त की कि वायु सुगंध को चाहे मिल जाए उसको चारों तरफ फैला जाती है, या दुर्गंध मिल जाए उसको भी चारों तरफ फैला देती है, और किसी के भी गुणों में लिप्त नहीं होती। जिसको जैसा प्राप्त हुआ वायु उसी को आगे बढ़ा देती है। तो ये मैंने लिया कि किसी भी साधक के गुणों को लिप्त नहीं होना, और जैसा जिसका गुण है उसको वैसे ही आगे बढ़ा देना है। आकाश, आकाश को गुरु बनाकर मैंने शिक्षा प्राप्त की कि आकाश घट में होने से घटाकाश हो जाता है। घड़े के अंदर भी एक खाली स्पेस है, और मठ में होने से मठाकाश हो जाता है, लेकिन वैसे पूर्ण होने से वो पूर्ण आकाश के रूप में है। तो घटाकाश मठाकाश होते हुए भी आकाश जो है पूर्ण है। इसी प्रकार अनेकों शरीर धारण करने पर भी हमारी आत्मा जो है अजर और अमर है। एक ही आत्मा ने इस सारे संसार में रूप ले रखा है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जिस प्रकार से दर्पण के टूटने पर सैकड़ों सूर्य नजर आते हैं, उसी प्रकार से, लेकिन वो सूर्य वास्तव में एक होते हैं। उसी प्रकार से हमारी आत्मा है जो सैकड़ों रूपों में नजर आ रही है, कहीं मेरे रूप में, कहीं आपके रूप में, कहीं किसी नारी के रूप में, कहीं किसी पेड़ पक्षी पशु पक्षी के रूप में। लेकिन उन सब के अंदर जो चलाने वाली शक्ति है वो उस परमात्मा की शक्ति है। अगर वो शक्ति निकल जाए तो आदमी किसी काम को करने लायक नहीं बचेगा। तो सबकी आत्मा एक है। हम सब वस्तुतः दिख अलग अलग रहे हैं, लेकिन भगवान गीता में भी समझा रहे हैं और यहाँ फिर समझा रहे हैं कि आत्मा जो है अजर अमर है, उसका नाश नहीं होता। वो घटा, जैसे आकाश घटाकाश और मठाकाश में होते हुए भी आकाश का अपना आकार है, वैसे इस आत्मा अभी हमारे शरीर में बोल रही है, लेकिन इसका अपना पूर्ण आकार है। जल को गुरु बनाकर मैंने शिक्षा प्राप्त करी कि जैसे जल स्वभाव से ही स्निग्ध, मधुर और पवित्र होता है, उसी प्रकार साधक को भी शुद्ध, पवित्र और उच्च स्वभाव का होना चाहिए। छोटी छोटी बातों में अपने मन को न लगाए साधक, और अपने शुद्ध भाव को लेकर धीरे 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 अपने मन को भगवान के चरणों में लगाता रहे। अग्नि को गुरु बनाकर मैंने शिक्षा ग्रहण की कि अग्नि अच्छे बुरे सभी को जलाकर भस्म कर देती है। उसी प्रकार साधकों को भी विषयों का भोग करते हुए उसमें लिप्त नहीं होना। जो संसार में मिल जाए उसी से गुजारा करे, किसी विषय भोग के प्रति विशेष आसक्ति ना रखे। ऐसा साधक का मन होना चाहिए, बिल्कुल शांत होकर जो है भगवान का नाम लेता जाए। चंद्रमा को गुरु बनाकर मैंने शिक्षा ग्रहण करी कि चंद्रमा की कलाएं बढ़ती रहती हैं और घटती रहती है, लेकिन चंद्रमा वैसे का वैसा ही रहता है। इसी प्रकार यह आत्मा वैसे की वैसी रहती है। यह शरीर घटता बढ़ता और खत्म होता है। हमारे शरीर की ही अवस्थाएं आती है कि हम छोटे से बच्चे के रूप में पैदा हुए, फिर थोड़ा और बड़े हुए, थोड़ा और बड़े हुए, फिर बुजुर्ग हुए, और आखिर में हमने जब ये शरीर जर्जर हो गया तो इसको त्याग दिया। लेकिन आत्मा अजर और अमर है, उसका इस शरीर से कोई लेना देना नहीं। कबूतर को गुरु बनाकर मैंने शिक्षा ग्रहण की कि एक कबूतर था, वो अपने बच्चों के लिए दाना लेने के लिए बाहर गया हुआ था। इस बीच कुछ शिकारी वहां आ गए, उन्होंने जाल बिछाया, बच्चों उसमें आकर बैठ गए। तभी कबूतर भी आए, उन्होंने बच्चों की हालत, इस हालत में देखा तो स्वयं भी मोहवश उसी जाल में जाकर बैठ गए। तो उस शिकारी के जाल में जो है, जो भी मोह माया में ज्यादा फंसता है वो उस शिकारी के जाल में खुद ही फंस जाता है। जैसे कबूतर अपने बच्चों के कारण शिकारी के जाल में चला गया, हालांकि वो आजाद था, उसी प्रकार से हमें भी किसी भी चीज के मोह माया में इस संसार में नहीं पड़ना। मोह करना है तो सिर्फ भगवान के चरणों का, क्योंकि एक वही मोह करने लायक है। जितना हमारा संतों के चरणों में, जितना भगवान के चरणों में, जितना गुरु के चरणों में हमारा मोह होगा, उतना ही हमारा उत्तरोत्तर विकास होगा, और हम भगवान के और नजदीक धीरे धीरे करके पहुंच जाएंगे। हमें कहीं भी अत्यधिक ममता नहीं करनी है। अजगर को गुरु बना के क्या शिक्षा ग्रहण करी? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अब अजगर जो है किसी की चाकरी नहीं करता, तो इस बात के ऊपर जो है प्रसंग लिखा कि ये ग्रहण किया कि सबके दाता राम है। तो इस बारे में किसने कहा था? ये
एक संत हुए मलुक जी, उन्होंने सोचा ये दोहा तो मैंने बना दिया, पर क्या वास्तव में सबके दाता राम है? इसका परीक्षण करने के लिए वो एक दिन जंगल में जाकर पेड़ के ऊपर बैठ गए कि अगर सबके दाता राम है तो आज मेरे लिए रोटी यहीं आएगी। अब सुबह से शाम हो गई, कोई नहीं आया भैया। शाम को उनको चिंता हुई कि कहीं मैंने गलत तो नहीं लिख दिया कि सबके दाता राम है। दाता राम ने तो मेरे लिए यहाँ जंगल में कुछ खाने के लिए भेजा ही नहीं। तभी देखता है कि एक डाकुओं का दल आता है और वो अपने भोजन जो है उस पेड़ के ऊपर टांग के जो है डाका डालने चले जाता है। जब वापस आते हैं डाका डाल के, तो वो देखते हैं कि भोजन उतारते हैं तो उनकी नजर मलूक दास पे पड़ती है कि मलूक ऊपर है। तो डाकुओं का सरदार कहता है, ठहरो भैया ठहरो, कहीं इसने जो है इसमें जहर तो नहीं मिला दिया? इसको नीचे बुलाओ और इसको जबरदस्ती खाना खिलाओ। अब जो है मलूक दास के मुंह में वो जबरदस्ती डाकू खाना डाल देते हैं। तो भगवान जो है, भगवान ने उसकी कहावत को सिद्ध किया और जंगल में भी उसको भोजन पहुंचाया। इसी प्रकार अजगर से मैंने ये शिक्षा ग्रहण करी कि मैं कहीं भी रहूं, भगवान मेरे जीवन के निर्वाह लायक धन या भोजन जो भी जिस चीज की आवश्यकता होगी वो मुझे प्रदान करेंगे। समुद्र समुद्र को गुरु बनाकर मैंने शिक्षा ग्रहण करी कि वर्षा ऋतु में बाढ़ आने पर भी समुद्र बढ़ता नहीं और गर्मियों में कितना भी सूखा पड़ जाए लेकिन घटता नहीं। उसी प्रकार के साधक को रहना चाहिए कि जब सुख आए तो फूला ना समाए और जब दुख आए तो रोने ना बैठ जाए। सुख और दुख तो आने जाने हैं। ये अच्छा समय अगर हमारे जीवन में नहीं रहा तो बुरा समय भी नहीं रहेगा। किसी ने, राजा ने कहा कि मुझे कोई एक लाइन में कोई अच्छी बात लिख के दो, तो एक महात्मा ने उनको पर्ची बना के दी कि राजा जब तुम्हारा सबसे बुरा समय आए तो इसको खोल के देखना। तो एक दिन राजा के ऊपर दूसरा राजा का आक्रमण होता है, उसका सारा राजपाट छिन जाता है। वो जंगल में होता है, उस पर्ची को खोल के देखता है तो उसमें लिखा होता है ये समय भी बीत जाएगा। तो ये समय सुख और दुख जो है सब बीत जाते हैं। इसके लिए हमें ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, भगवान की शरण की में लगे रहना चाहिए हमारे को। भौरे को गुरु बनाकर क्या शिक्षा ग्रहण करी कि भौरा पुष्पों में बैठकर उसका सार सार ग्रहण करता है। इसी प्रकार हमें विभिन्न प्रकार के शास्त्रों में बैठ के उसका सार सार ग्रहण करना है। सार सार यही है कि गुरु और संत महात्माओं के चरणों से लिपटे रहो, उनके चरणों की वंदना करते रहो, अपने माता पिता के चरणों की वंदना करते रहो, तो भगवान की वंदना स्वतः हो जाएगी और भगवान एक दिन आपको स्वीकार करेंगे। सार सार ग्रहण करो। पिंगला पिंगला को गुरु पिंगला एक वैश्या थी, उसको वो गुरु बना के उन्होंने क्या शिक्षा ग्रहण करी कि विदेहराज की नगरी में एक पिंगला नाम की वैश्या रहती थी। वो सुबह से सज धज कर अपने द्वार पर बैठ जाया करती थी और लोगों की प्रतीक्षा करती थी। एक दिन सुबह से बैठे बैठे रात्रि हो गई, उसके पास कोई नहीं आया, तो उसको वैराग हो गया। क्या वैराग्य हुआ? आशा ही परम दुख नैराश्यम परम सुखम यथा संदिध्य कांताशाम सुखम सुवाप पिंगला। कह रहा है कि आशा परम दुखों को देने वाली है और आशा का त्याग से परम सुख की प्राप्त होती है। उसने त्याग दिया कि अब कोई नहीं आएगा और सुखपूर्वक सो गई। क्रूर पक्षी से क्या शिक्षा ग्रहण करी? मैंने शिक्षा ग्रहण करी कि एक क्रूर पक्षी अपनी चोंच में मांस लेकर जा रहा था, दूसरी चीलों ने उसे देखा तो उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। जब उसने सोचा कि मैं नहीं बचूंगा तो उसने वो मांस का टुकड़ा गिरा दिया। मांस का टुकड़ा गिराते ही सारी चीलें उसको छोड़कर नीचे मांस के टुकड़े की ओर भाग गई। राजन, जिस वस्तु पर बहुत लोग अपना हक जमा रहे हो उसे छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, उसी से शांति की प्राप्ति होती है। ये क्रूर पक्षी से लेकर रही। बालकों को गुरु बनाकर क्या शिक्षा प्राप्त करी कि बालक को ना अपमान की चिंता होती है ना सम्मान का मोह होता है। उसी प्रकार साधक को भी सम्मान और अपमान का त्याग करके स्वच्छंद रूप से घूमना चाहिए। अगर कोई आपकी प्रशंसा में कोई शब्द कह रहा है तो हमें फूले नहीं समाना चाहिए, क्योंकि ये प्रशंसा में समाने से ही एक दिन हमारा पतन हो जाएगा। हमें सावधान होकर जैसे हम हैं, जैसे हमारा ज्ञान है, जैसे हमारे गुरु ने हमको समझाया है वैसे रहना चाहिए। और हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा संसार में भगवान से कितना निकटता हमारी बढ़ती जा रही है। बस उसी एक तरफ ध्यान होना चाहिए, मान अपमान से हमें लिप्त नहीं होना चाहिए। कुमारी कन्या को गुरु बना के क्या शिक्षा ग्रहण करी? एक कुंवारी कन्या थी, उसकी शादी का रिश्ता लेकर कोई घर में आया, माता पिता घर नहीं थे, वह कन्या अतिथियों के स्वागत के लिए धान कूटने लगी। पहले ताजा ताजा धान कूटा जाता था, चक्की में आटा पीसा जाता था, तब खाना बनाया जाता था। आजकल तो बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं, बड़े बड़े पैकिंग होके आ जाता है तो उसको स्टॉक करके लोग रख लेते हैं। लेकिन पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था, धान को तुरंत कूटा जाता था, चक्की से आटा बनाया जाता था, घर में ही पीस लेते थे, तब बनाते थे। अब चूड़ियां बजने लगी तो उसने सुना, सोचा कि चूड़ियों की आवाज सुन के अतिथियों को मालूम मालूम हो जाएगा कि इनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। उसने अपने हाथ की चूड़ियां निकाली, तब एक एक चूड़ी उसके हाथ में बची तो आवाज अपने आप आनी बंद हो गई। इसी प्रकार साधक को भी अकेले रहना चाहिए।
कोई अधिक कोई होगा तो वाद विवाद हो। साधक को हमेशा एकांतवास में रहना चाहिए, अकेले रहना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो अपने प्रभु से बात कर सके। और अगर 2-3 आदमी होंगे तो बहस करते करते आपस में कुछ न कुछ वाद विवाद उनमें छिड़ जाएगा। बाण बनाने वाले को गुरु बनाकर क्या शिक्षा ग्रहण करी कि बाण बनाने वाला इतने तन्मय हो जाता है कि अगर सामने से राजा की संपूर्ण सवारी भी निकल जाए, उसको कुछ पता नहीं चलता, वो अपने काम में इतना मस्त रहता है। इसी प्रकार साधक को भी अपना ध्यान जो है अपने गुरु के चरणों में, अपने भगवान के चरणों में हमेशा लगा के रखना चाहिए। सर्प सांप को गुरु बना के क्या शिक्षा ग्रहण करी? जैसे सांप रहने के लिए स्थान नहीं बनाता, दूसरे के स्थान में ही रहता है। सांप जो है दूसरे के बिलों में चले जाता है। ऐसे ही साधकों को जो है अधिक आश्रमों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जहां रहने को मिल जाए, जहां खाने को मिल जाए, वहीं रहकर भगवान का भजन करता रहे। मकड़ी मकड़ी को गुरु बनाकर क्या शिक्षा ग्रहण करी? एक एक चीज से वो एक एक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और एक एक शिक्षा जो है जीवन को उपयोगी बना रही है। मकड़ी को गुरु बनाकर शिक्षा ग्रहण करी कि मकड़ी अपनी लार से जाला बुनती है, उसमें रहती है और मन भर जाने पर उस जाले को निगल जाती है। उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा इस जगत को उत्पन्न करते हैं और जीव उसमें विहार करते हैं और अंत में उसी परमात्मा में लीन हो जाते हैं। ये उन्होंने मकड़ी से शिक्षा ली। भृंगी को गुरु बनाकर मैंने शिक्षा ग्रहण की कि भृंगी कीड़ा जिस प्रकार कीड़े को पकड़कर अपने बिल पर बंद कर देता है और उस छेद के बाहर से वो भौं भौं का स्वर करता रहता है, कुछ समय बाद जब वह कीड़े को बाहर निकालता है तो वो भी वैसा ही स्वर करने लग जाता है। उसी प्रकार साधक को भी ऐसा भजन कीर्तन करना चाहिए कि उसका मन जो है तद्रूप हो जाए, भगवान के भजन में लीन हो जाए, कि बाहर से जो हम अपनी वाणी से भजन कर रहे थे वो हमारी आत्मा भी करने लग जाए, वो हमारा मन भी करने लग जाए, सारा जो है मन और आत्मा का जो है मिलन हो जाए, समाधि की अवस्था में पहुंच जाए। अब कहते हैं राजन ये तो मेरे 24 गुरु हो गए, दत्तात्रेय भगवान, उसके अलावा मेरा ये शरीर जो है मेरा 25वां गुरु है। क्यों? ये मुझे वैराग्य और विवेक की शिक्षा प्रदान करता है कि ये शरीर सदा रहने वाला नहीं है, एक ना एक दिन इसे शियार कुत्ते खा जाएंगे। इसलिए मैं असंग होकर, किसी से मोह न रखकर निर्भीकता से इस संसार में विचरण करता हूँ। और क्योंकि मुझे पता है कि सब कुछ नष्ट होने वाला है, इसलिए न मुझे किसी से मोह है, न कोई माया है, केवल मेरा जो है एक परमात्मा जो रहने वाला है उसी के अंदर ध्यान रहता है। इसीलिए मैं हमेशा शांत रहता हूँ, क्योंकि जिसको हमेशा परमात्मा के चरणों का ध्यान रहेगा वो हमेशा शांति से रहेगा। अवधूत दत्तात्रेय जी ने जब इस प्रकार उपदेश दिया तो महाराज यदु की जो है आसक्ति बुद्धि नष्ट हो गई और उन्होंने संसार का त्याग कर भगवान को प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार से दत्तात्रेय भगवान जो है गुरुओं के गुरु हैं, महागुरु हैं, इस संसार के पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं। उन्होंने ये शिक्षाएं दी कि इन 24-25 गुरुओं की एक एक शिक्षा को अगर हम ग्रहण कर लें तो हम जो है अपने आप ही भगवान के नजदीक पहुंच जाएंगे। बड़ा सुंदर ये व्याख्या करी है। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण भोगों की असारता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बद्ध मुक्त भक्त जनों के लक्षणों का वर्णन करते हैं कि जो मुक्त भक्त हो जाते हैं वो कैसे रहते हैं। उद्धव जी, जब ये शरीर अपने आप को कर्ता मानने लग जाता है, जब हम ही अपने आप को कर्ता मानते हैं तो वो बंध जाता है, कर्ता मानने से बंध जाएगा। और भगवान को अगर कर्ता मानेंगे तो कभी नहीं बंधेगा। आदि शंकराचार्य जी गुण रत्नमाला प्रश्नोत्तरी में क्या कहते हैं? बद्धो ही कोयो विषय अनुरागी को वह विमुक्ति है, विषय विरक्ति। जो विषयों में अनुरुक्त है वह बंधा हुआ है और जो विषयों से विरक्त है वो मुक्त है। मुक्त और बंधन की बहुत अच्छी डेफिनेशन दे दी शंकराचार्य महाराज ने कि जो विषयों में बंधा हुआ है, जिसको विषयों की अभी भी इच्छा है, वो तो बंध है। और जो विषयों से वैरागी हो गया, जिसने विषयों से अपने मन को हटा लिया, भगवान के चरणों में लगा लिया, वो मुक्त हो गया। देखो कितनी सरल व्याख्या करी है। सत्संग की महिमा का भी वर्णन किया भगवान कृष्ण ने। क्या बोला? भगवान कृष्ण समझाते हैं, न रोधयति मा योगम न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठा पूर्ता न दक्षिणः वर्तानि यज्ञस्धन्दासि तीर्थानि नियमा यमः यथा वरुन्धे सत्संगा सर्वसंग पहो हिमाम। उद्धव, योग सांख्य धर्म स्वाध्याय तपस्या त्याग यज्ञ दक्षिणा जो भी हम करते हैं, वर्त नियम यम से मैं भी उतना प्रसन्न नहीं होता। भगवान कह रहे हैं इन सब चीजों से मैं प्रसन्न नहीं होता जितना सत्संग से प्रसन्न होता हूँ। सत्संग समस्त आसक्ति को नष्ट कर देता है। जितने हम संतों के चरणों में लिपटे रहेंगे, गुरुओं के चरणों में लिपटे रहेंगे, उतना ही हमारा उद्धार जल्दी होगा। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से फिर प्रश्न करते हैं
विदन्ति मर्त्या प्रायेण विषयान पदमा पदाम तथापि भुंजते कृष्ण तथा कथम सखा राजवतः। प्राय प्रभु प्राय ये मनुष्य जानते हैं कि विषय आसक्तियों के घर हैं, तथापि वे पशुओं के समान सहकर उनको भोगते रहते हैं। इसका क्या कारण है? विषयों में ही जो है हम हमेशा डूबे रहते हैं। विषय कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार हैं। और जो विषय वासनाएं, काम वासनाएं हमारे को घेरे रहती हैं, धन की इच्छाएं घेरे रहती हैं और संबंधियों की इच्छाएं हमें घेरे रहती हैं, ये विषयों से ही हम घिरे रहते हैं। हमारा मन जो है भोगों से ही अगाता नहीं। इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव, जीव अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूलकर शरीर में अहम बुद्धि कर बैठता है। हमारे शरीर का वास्तविक स्वरूप जो है, जो इसके अंदर परमात्मा का अंश बैठा है, आत्मा, उस आत्मा को ही जगाना हमारे जीवन का असली उद्देश्य है। गुरुओं के पास, हम संतों के पास हम अपनी आत्मा के उद्धार के लिए जाते हैं। और जब आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है तो वो महारास लीला होती है। जो गोपिकाओं और भगवान कृष्ण की जो लीला है, वो जीव और ब्रह्म के मिलन की लीला है। तो इसी प्रकार से जब हम अपनी आत्मा को जानना शुरू करते हैं, आत्मज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, तो एक दिन हम अपनी आत्मा को जगाकर परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। यही जो है उसका अहम बुद्धि कर बैठता है। उद्धव, जीव अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूलकर शरीर में ही अहम बुद्धि कर लेता है, आत्मा की तरफ वो देखता नहीं है। और उस समय उसका स्वभाव रजोगुण की ओर झुक जाता है। वो सोचता है मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, आज ये करूंगा, कल वो करूंगा, परसों वो करूंगा। वो यही सपने बुनता रहता है और एक दिन सपने बुनते बुनते संसार से चले जाता है। रजोगुण के कारण ही वो विषयों का चिंतन करता है और विषयों में फंस जाता है, जिससे छुटकारा पाना अत्यंत ही कठिन है। एक बार सनकादि ऋषि अपने पिता ब्रह्मा जी से क्या प्रश्न करते हैं? गुणेशवा विशिते चेतो गुणश्चेतांसि च प्रभु कथमन्यो न सत्यागो मुमुक्षोरतितीक्षो। पिताजी, जो ये चित्त है, जो हमारा मन है, विषयों में ही घुसा रहता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, वो इन दोनों को एक दूसरे से अलग कैसे कर सकता है? तो ब्रह्मा जी क्या जवाब देते हैं? इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो उन्होंने भगवान का ध्यान किया और उसी समय भगवान हंस अवतार लेके आ गए। भगवान विष्णु ने जो है हंस का अवतार धारण किया और वहां पे प्रकट हो रही है। बोले हंस भगवान की जय। सनकादि मुनियों ने हंस को भगवान को प्रणाम किया, उनसे प्रश्न किया कि भगवान आप कौन हैं? हंस भगवान ने कहा, यदि आप आत्मा के विषय में प्रश्न कर रहे हैं तो आत्मा नानत्व से सर्वत्र रहित है। आत्मा एक ही है, उसके अलग अलग रूप नहीं है। जो आत्मा आपके शरीर में है वही आत्मा मेरे शरीर में भी है। और यदि आप शरीर के विषय में प्रश्न कर रहे हैं तो देवता, मनुष्य, पशु सभी का शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, वो भी अभिन्न है। क्योंकि सभी के सर जो है क्षिति जल पावा गगन शरीरा पंच रचित है अथम शरीर। ये इन्हीं 5 चीजों से, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से ये बने हुए हैं। तो वो भी अभिन्न नहीं, आत्मा भी अभिन्न है। और आत्मा के विषय में कर रहे हैं तो आत्मा भी सबकी एक ही है। और अगर 5 भूतों के शरीर के बारे में पूछ रहे हैं तो शरीर भी सबके इसी चीज से बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में आप कौन है, आपका यह प्रश्न व्यर्थ है कि आप मेरे से पूछ रहे हो कि आप कौन है। ये तो बेकार का प्रश्न है। और मुनीश्वरों, फिर भी यदि तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूं, तो मन, वाणी और अन्य इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है वो सब मैं ही हूँ। मन, इंद्रिय और वाणी से जो तुम जो सुन रहे हो, जो ग्रहण कर रहे हो, वो सब मैं हूँ। मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। यानी सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जो रिजु पानी। सारे संसार में भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। किसी संत ने जो है अपने भजन में लिखा है, दर्शन अभिलाषी दुनिया में हर प्राणी में प्रभु को देख। कि जिसको भगवान के दर्शनों की अभिलाषा है वो सब प्राणियों को अपने से अलग ना समझे कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये पेड़ है, ये रामचंद्र जी हैं, ये श्याम जी हैं, ये सुरेश जी हैं, ये नंद किशोर जी हैं, गुरु जी हैं। वो सब एक ही हैं। जब हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि में एकत्व आ जाएगा तो भगवान हमसे दूर नहीं और हम भगवान से दूर नहीं। क्योंकि भगवान की ही कृपा से, भगवान की ही शक्ति से हम सब बोल पा रहे हैं, हम सब खा पी पा रहे हैं। जो भी हम शरीर से संबंधित काम करते हैं, जो भी हम मन से संबंधित काम करते हैं, वो भगवान की कृपा के बिना कभी नहीं हो सकता। अगर इस शरीर के अंदर से भगवान का अंश निकल जाए तो केवल एक मिट्टी का पुतला बचेगा। और लोग क्या कहेंगे? इस मिट्टी को जल्दी ठिकाने लगाओ। जो कल तक प्रेम करते थे, इस शरीर से प्रेम करते थे, वो भी इसको फूकने के लिए ले जाएंगे। तो ये सारा संसार आत्मा से ही चल रहा है और आत्मा जो है परमात्मा का अंश है।
वो सब मैं हूँ, मुझसे भिन्न कुछ ही नहीं। मुनीश्वर जब यह चित्त विषयों का चिंतन करता है तो विषय चित्त में प्रविष्ट होता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है। इसलिए बार बार विषयों का सेवन करने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो गया और जो विषय चित्त में प्रविष्ट हो गए, उन दोनों का मुझ परमात्मा का साक्षात्कार कर त्याग कर देना चाहिए। भगवान का ध्यान करके, अपनी आत्मा का ध्यान करके उन विषयों को छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। मुनीश्वरों, जब तक पुरुषों की विभिन्न पदार्थों से संपन्न बुद्धि होती है तब तक उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। जब तक वो अलग अलग भेद दृष्टि रखेगा तब तक निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए पदार्थों के प्रति ममता का त्याग कर दे। घर चाहिए, बंगला चाहिए, दुकान चाहिए, मकान चाहिए, मतलब इन चीजों के प्रति छोड़े, पदार्थों को छोड़े और आत्मा की तरफ देखे, तब उसकी निवृत्ति हो जाएगी। हंस भगवान ने जब इस प्रकार से उपदेश दिया तो सनकादि मनुष्यों के संदेह की निवृत्ति हो गई। उन्होंने हंस भगवान को पूजन किया और हंस भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलिए हंस भगवान की जय, बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, रटमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, बोलिए भागवत भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव भगवान की जय, गणपति महाराज की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु। 2 दिन के बाद परसों जो है गुरु रविदास जी की जयंती है। बहुत बड़े भक्त संत रविदास जी हैं काशी के अंदर, उनका जन्म दिवस है। उसकी भी आपको माघी पूर्णिमा की और गुरु रविदास जी के जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्रीमन नारायण गुरुदेव। बहुत सुंदर, बहुत भावमयी प्रस्तुति और बहुत बढ़िया से ये जो प्रसंग संदर्भ जिस संदर्भ में था वह बड़ा ही आध्यात्मिक है, जिसको हमारे सुरेश चंद्र जी बहुत बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयत्न किए हैं। ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छा विषय को समझाने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छा अभ्यास है और बड़ा ठाकुर जी के प्रति इनका भाव रहता है। भगवान राधा माधव की कृपा हमेशा बनी रहे और आप ऐसे ही प्रसंगों को सुनाते रहें। बढ़िया से बढ़िया जितने लोग जुड़े हैं सभी बड़े प्रसन्न हैं सुन करके आपके वक्तव्य को। ठाकुर जी कृपा बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा लगा। इसी पर और सभी लोग जो है बारी बारी से वक्तव्य करते रहे तो अच्छा लगता है। कम लोग हैं तो जल्दी जल्दी अवसर मिलेगा, तैयारी करते रहिए। ठीक है, आज के कथा के रिकॉर्डिंग, श्लोकों का रिकॉर्डिंग बस थोड़ी देर से आप सबको प्राप्त हो जाएगा। अब आप लोग भोजन श्राद्ध करिए और इंतजार करिए थोड़ा सा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु सर्वे भूतवा सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आनंद से रहिए, अध्ययन